इंग्लैंड की सीमिंग कंडीशन पर टारगेट था 304 रनों का। टीम का स्कोर 137 रन पर 6 विकेट। ऐसे में कोई भी टीम इस स्कोर का पीछा करते हुए अपने घुटने टेक दे। लेकिन इस मैच में एक 16 साल के कप्तान ने न सिर्फ 177 रनों की पारी खेली, बल्कि अपनी टीम को अकेले दम पर जिताया भी। महज 16 साल की कच्ची उम्र में इस खिलाड़ी ने 169 गेंदों की इस पारी में अपने टैलेंट के साथ मैच्योरिटी और टेम्परामेंट का भी मुजाहिरा किया था। जिसने भी इस पारी को देखा और सुना, उसने यही कहा कि आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट टीम को सचिन के बाद एक और बड़ा सितारा मिलने वाला है। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंडिया में हर कोई सचिन बनना तो चाहता है, लेकिन कोई बन नहीं पाता है। ऐसा ही कुछ हुआ था अंबत्ती तिरुपति रायडू के साथ। जूनियर क्रिकेट से ही अंबत्ती रायडू एक बड़ा नाम बन चुके थे। जब वो 2002 में सिर्फ 16 साल के थे, तभी उन्होंने हैदराबाद की टीम से अपना डेब्यू कर लिया था और उसी साल वीवीएस लक्ष्मण की अगुवाई में वेस्टइंडीज़ जाने वाली इंडिया ए टीम में भी उनका सिलेक्शन हो गया था। जिस टीम में लक्ष्मण, गंभीर, मुरली, कार्तिक और अमित मिश्रा जैसे खिलाड़ी हो, उसमें सिर्फ 16 साल की उम्र में अपनी जगह बनाना वाकई में बहुत बड़ी बात थी। जब 2003 के इंडिया ए के इंग्लैंड टूर पर रायडू ने 87 के एवरेज से रन बनाए और 2004 में इंडिया अंडर 19 की कप्तानी की, तो उस वक्त सभी एक्सपर्ट्स ने ये पक्की मुहर लगा दी थी कि रायडू ही लाला अमरनाथ, पटौदी, गावस्कर और सचिन के बल्लेबाजी की विरासत को संभालते हुए अगली पीढ़ी का एक महान बल्लेबाज बनेगा। और ये बात सही साबित भी होने लगी थी जब 2002-03 के ही रणजी ट्रॉफी सीजन में उन्होंने आंध्र प्रदेश के खिलाफ पहली पारी में 210 और दूसरी पारी में 159 रन बनाए थे। तो उस वक्त ये पक्का कन्फर्म हो गया था कि रायडू अब जल्द ही इंडियन टीम की जर्सी में दिखेंगे। वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, ये कहावत अंबत्ती रायडू पर बिल्कुल सटीक बैठती थी। जब जब लगता था कि अंबत्ती रायडू इस साल इंडियन टीम में अपनी जगह बना लेंगे, तब तब उनके साथ कुछ न कुछ हो जाता था। जहां उनके अंडर 19 के साथी इरफान पठान, रैना, कार्तिक उथप्पा, आरपी सिंह, पीयूष चावला सब ने इंडियन टीम के लिए अपना डेब्यू कर लिया था, लेकिन रायडू अपने लिए बस एक मौके की तलाश कर रहे थे। अब इसे रायडू की किस्मत कहें या फिर राजनीति, जिसकी वजह से सेलेक्टर्स को उनसे अक्सर मुंह फेरना पड़ता था। 2005 में रायडू के साथ भेदभाव और गंदी पॉलिटिक्स हद से ज़्यादा होने लगी थी, जिससे तंग आकर उन्हें एक साल के लिए हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन छोड़कर आंध्र प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से खेलना पड़ा। इसके अलावा रायडू अपने शॉर्ट टेम्पर के लिए भी सुर्खियों में रहने लगे थे, चाहे वो हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के साथ उनकी कलह हो या फिर हैदराबाद के ही खिलाड़ी अर्जुन यादव से उनकी ऑन फील्ड लड़ाई हो। रायडू जहां बल्लेबाजी में अपने संयम के लिए जाने जाते थे, वहीं कभी कभी फील्ड पर वो दूसरी टीम के खिलाड़ी के साथ साथ अपनी टीम के खिलाड़ी से ही भिड़ जाते थे। फिर चाहे वो आईपीएल के मैच के दौरान हरभजन सिंह से तू मैं करना हो या फिर 2022 के सैयद मुश्ताक अली में सौराष्ट्र के सेल्डन जैक्सन से भिड़ना हो या फिर हैदराबाद की सड़कों पर एक बुजुर्ग आदमी से लड़ना हो, ऐसा लगने लगा था कि शायद झगड़ा और रायडू दोनों चोली दामन की ही तरह हैं। जिस रायडू को भारतीय क्रिकेट का फ्यूचर कहा जा रहा था, उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आया जब उसे अपने क्रिकेटिंग फ्यूचर पर ही डाउट होने लगा था। उसे ये लगने लगा था कि अब इंडियन क्रिकेट टीम के दरवाजे उसके लिए कभी नहीं खुलेंगे। इसीलिए 2007 में रायडू ने बीसीसीआई के लाख मना करने पर भी रेबेलियन इंडियन क्रिकेट लीग में हैदराबाद हीरोज नाम की टीम से खेलने का मन बना लिया, जिसका नतीजा उन्हें बीसीसीआई की तरफ से 2 साल का बैन झेल कर चुकाना पड़ा। 2010 में जब रायडू पर से लगा बैन हटा, तो मुंबई इंडियंस ने रायडू को अपनी टीम में ले लिया। मुंबई की तरफ से पहले सीजन में खेलते हुए रायडू ने 144 के स्ट्राइक रेट से 356 रन बनाए थे। रायडू ने मुंबई इंडियंस की तरफ से कुल 8 सीजन खेले और इन 8 सीजन में रायडू ने एक से एक बढ़कर उम्दा परफॉर्मेंस दिया। जिस खिलाड़ी को 2002 में ही मौका मिल जाना चाहिए था, उस खिलाड़ी को 10 साल बाद यानी 2012 में इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में तब शामिल किया गया जब मिडिल ऑर्डर बैटर मनोज तिवारी चोटिल हो गए थे और एज ए रिप्लेसमेंट उन्हें मनोज तिवारी की जगह शामिल किया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस सीरीज में उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। फिर फाइनली 2013 में रायडू को जिम्बाब्वे दौरे पर जाने वाली टीम में शामिल किया गया और इसी दौरे पर उन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेलकर 63 रनों की नाबाद पारी खेली थी। इस दौरान रायडू लगातार 2 साल तक टीम का हिस्सा बने रहे और 2015 में उन्हें ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम में भी शामिल कर लिया गया था।
लेकिन इस वर्ल्ड कप के प्लेइंग 11 में उन्हें जगह नहीं मिली थी। 2019 तक आते आते नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए अंबत्ती रायडू इंडियन टीम की पहली पसंद बन चुके थे, लेकिन 2019 वर्ल्ड कप के ठीक पहले खराब फॉर्म का हवाला देकर उन्हें टीम से बाहर करके 3D प्लेयर विजय शंकर को शामिल कर लिया गया था, जिससे आहत होकर रायडू ने फौरन संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी। हालांकि बाद में उन्होंने अपने संन्यास को वापस भी ले लिया था। रायडू की क्रिकेटिंग करियर काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा। जिस रायडू को कम से कम 500 इंटरनेशनल मैच खेलने चाहिए थे, उसने ODI और T20 मिलाकर महज 61 ही मैच खेला। रायडू एक परफेक्ट एग्जाम्पल थे कि क्रिकेट में टैलेंट के अलावा आपकी अच्छी किस्मत भी होनी चाहिए। अच्छी किस्मत और टैलेंट से ही आप क्रिकेट में एक बड़ा नाम बन सकते हैं। अभी हाल ही में CSK के फाइनल खेलने से पहले ही रायडू ने क्रिकेट के हर फॉर्म से संन्यास ले लिया, पर जब जिंदगी का एक चैप्टर खत्म होता है तब दूसरा भी ज़रूर शुरू होता है। इसी तरह अंबत्ती रायडू भी मेजर क्रिकेट लीग में अपना एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। 13 जुलाई से शुरू होने वाले इस लीग में रायडू टेक्सास सुपर किंग्स की तरफ से खेलेंगे, जिसे CSK ही को ऑन करती है। हम यही दुआ करते हैं कि आने वाले समय में वो जो भी करें उसमें सक्सेसफुल हों।